गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्सियस को केल्विन में बदले, यानी सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, ठीक है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए एक सूत्र होते हैं, यानी होते हैं वो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। ये सूत्र होते हैं। अब जहां जहां पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ वहां आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम फिर से केल्विन बराबर पहला के लिए बना रहे हैं, तो पहला कितना हो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद से 273.15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर इसको हम दूसरे जगह जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है 273.15 और उसमें जोड़ना कितना है 40, कितना जोड़ना है 40, ठीक है। 0.00 कर देते हैं, ठीक है। 505.101.30 7 4 11 के 1 2 1 8 से 3, ठीक है। यानी कितना हो गया वो, इस जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यानी केल्विन बराबर हो जाएगा आपका 313.15 केल्विन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा कितना दिया हो 60 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। 273.15 फिर लिखेंगे केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस की जगह पर कितना हो 60, तो लिख देंगे बाबू 60 प्लस 273.15, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। तो ऐड करेंगे 273.15, इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 60.00, ठीक है। ऐड करो 505 101.303 7 6 13 के 3 और 2 1 8 से 3, कितना हो गया वो, तो लिखे केल्विन बराबर 333.15, ठीक है। ये हो गया मेरा केल्विन कितना का वो 60 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन बदलेंगे तो कितना आएगा 333.15 केल्विन, ठीक है। ओके। अब तीसरा क्वेश्चन है 75 डिग्री सेल्सियस और चौथा कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे लोग, ठीक है। अभी हमने बदला था सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है। अब हम बदलने वाले हैं केल्विन को सेल्सियस में, यानी केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ केल्विन का मान दिया गया है, यानी 470 केल्विन, 378 केल्विन, 460 केल्विन और 500 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए सूत्र होता है, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273.15, ठीक है। अब जहां जहां पर केल्विन का है वहां पे उस मान को रख देंगे, आंसर निकल कर चला जाएगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन की जगह पहले के लिए कितना है वो 470 माइनस 273.15, ठीक है। तो घटा लेते हैं इसको, 470 में से घटाना क्या हो 0 कर लीजिए, क्योंकि इसमें दशमलव है। इसमें घटाना है 273.15, ठीक है। इसको घटा लीजिए, ठीक है। जब घटाएंगे तो इसमें 60 से लेंगे तो ये 10 में इसमें 60 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें से जब 8 से लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। कितना हो गया 5,
यहाँ पे बचा 9, क्योंकि 10 था, ये इसको दे दिया, 9 बचेगा। 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। दशमलव का दशमलव यहाँ हुआ 9, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे बचा 6, कितना होगा 6। इसमें से जब एक दही हाथ से लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो 9, ठीक है, 9 हो गया। और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी ये कितना हो जाएगा वो, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 196.85 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई बढ़िया से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा कितना है बाबू, 378 केल्विन। तो सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे बाबू हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15, ठीक है। अब जहाँ जहाँ केल्विन का मान है, मतलब हम लोग बना रहे हैं किसको, 378, ठीक है। तो लिखा हूँ डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, दूसरा क्वेश्चन के लिए 378 लिखे हूँ, 378 माइनस 273.15, ठीक है। इसको घटा लेते हैं, यहाँ पर कितना हो, 378.00 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 273.15, ठीक है। इसको घटा लेते हैं, ये घटाएगा तो 10 में 5 गया तो 5, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 दशमलव, यहाँ हो गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये हो गया 0, और ये हो गया 1, यानी डिग्री सेल्सियस का मान हो गया, डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया 104.85। ओके, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, ठीक है। यानी अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने के लिए एक सूत्र होते हैं, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 और प्लस में होते हैं 32, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे डिग्री सेल्सियस रहेगा वहाँ पर आप इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है डिग्री सेंटीग्रेड, पहला क्लिक अगर बना रहे हैं तो पहला कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 और गुणे में कितना है 9/5, ठीक है, और प्लस में कितना है 32, तो 32 लिख देते हैं, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ये कट जाएगा 8 × 40, ठीक है। ये हो जाएगा 8 × 9 और प्लस कितना होता है, प्लस कितना है 32, ठीक है। ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 8 × 9 72 और प्लस कितना होगा 32, दोनों को जोड़ देते हैं इधर, ठीक है। 72 + 32, ठीक है, 2 2 4 7 3 10, यानी कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा 104। और देखिए, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कितना होगा 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, चलते हैं लिखते हैं दूसरा। सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन बाबू बना रहे हैं, कौन सा 25 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। लिखेंगे बाबू डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, यहाँ पर कितना हो, ये क्या है डिग्री सेल्सियस है तो उसका जगह पर रखते हैं
25 कितना होगा 25 गुण में कितना है 9/5, ठीक है। और प्लस में कितना है 32, तो बदल देते हैं, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ये कट जाएगा 50-25, ठीक है। तो ये गुणा कर लेगा 5 गुणे 9 प्लस कितना है 32, तो 32, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा ये 9×5 = 45 प्लस 32, ठीक है। इधर जोड़ लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है 45 प्लस 32, ठीक है। ये 7 हो जाएगा और ये 4 3 ये 7, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 77। यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस को बदलते हैं फ़ारेनहाइट में तो कितना होगा वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ओके।